लिखा सुरेश यादव। जैसे कैमरा डाउन कीजिए बाबू। जैसे कहाँ भागे हुए हो जी? सर वो पापा चलिए ने 2 मिनट दिखाया था। चलो अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो क्या है नंदिनी बोली, बात को समझना है और सीखना है कि नहीं? है कि नहीं? साउंड करो जी। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू। चैप्टर का नाम चल रहा है बाबू अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल बाबू, है ना। अंडरस्टैंडिंग द शेप्स बाबू, क्वाड्रिलेटरल वगैरह पढ़ा रहे थे बाबू। क्वाड्रिलेटरल में पैरालेलोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है ना बाबू। काइट्स वगैरह, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये 5-6 होते हैं क्वाड्रिलेटर के टाइप होते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, पैरालेलोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। उसी में बाबू है ना एंगल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पैरालेलोग्राम में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसीलिए बीच में हमको आपको क्या पढ़ाना पड़ा मेरे लाल? एंगल पढ़ाना पड़ा, है ना। तो थोड़ा सा एंगल अच्छे से सीख लेते, चूंकि 9 में भी पढ़ना है बाबू। अब दोबारा अब थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा दिए तो, है ना। तो एंगल में बाबू आपको 16-17 टाइप्स का एंगल लिखाए थे शुरू में बाबू, है ना। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। ये सब बाबू बच्चा बच्चा था। आपको बाबू सप्लीमेंट्री एंगल बताए थे, कंप्लीमेंट्री एंगल बताए थे, एडजेसेंट एंगल बताए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताए थे। इतने सारे हम लोग पढ़ सर चुके मैं थे। किस आएगा टेस्ट में? अच्छा ठीक। आगे हम लोग बाबू थोड़ा सा और एगो दूगो बच गया ये। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर है बाबू। और उसके बाद को इंटीरियर एंगल है, को एक्सटीरियर होगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर एक दो क्वेश्चन, एक दो क्लास क्वेश्चन करवा देंगे जितना भी टाइप का। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खाली आपको याद रखना है ना। ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताए थे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है सर? जब भी बाबू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल रहेगा तो दो गो पैरेलल लाइन लाइन रहेगा बाबू मेरे मन से पढ़ना रही है बीर शिवाम। ठीक है ना। ये ट्रांसवर्स लाइन होगा बाबू, है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग क्या बताए थे बाबू, है ना। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक बाहर वाला एंगल एक ही साइड में, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर एक अंदर का एंगल, जैसे एंगल 1-2 क्रॉसपॉन्डिंग होगा। आपको बाबू एंगल देख के रिलेशन पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एंगल से इक्वल हो रहा। तो करस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे सर? ट्रांस पैरेलल लाइन रहेगा ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल, करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो 1-2 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक इसी प्रकार मेरे लाल एक बाहर वाला एंगल, जैसे मान लो 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो एक बाहर एंगल एक अंदर एंगल, सर है ना। 3 तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो ये बाहर वाला एंगल हो गया बाबू आउटसाइड ऑफ द बाबू, है ना। और ये इनसाइड हो गया, तो 4-5 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाइन और भी हो सकता है पेयर, हाँ सर। ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड में एक ही साइड, या तो उस साइड रहे या इस साइड रहे। जैसे बाबू मान लो, है ना, 3 छूट गया इसीलिए हल्ला कर रही, चलो ठीक है 3 ले लिए, है ना। नेक्स्ट बाबू मान लो ये बाबू 5 हो गया, है ना। और ये ट्रांसवर्स लाइन का 6 हो गया, तो 5-6 ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर एक अंदर, कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। ये बाबू मान लो 7 ले लो, ये 8 ले लो, तो 7-8 आपस में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक बताए थे। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है? मन से पढ़ना रुद शैतान, इक्वल होता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है मेरे लाल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 है, तो एंगल दो भी क्या होगा? 30 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग से, है ना। तो एंगल देख के पहचानने आना चाहिए, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे याद रखेंगे सर? डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक आउटसाइड एक इनसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड एक ही साइड में, या तो उस साइड चाहे इस साइड। ऐसे एंगल को करस्पॉन्डिंग कहेंगे। और करस्पॉन्डिंग नीचे क्या देख रहे हो अभिनंदन बाबू, नंदिनी शैतान, नीचे क्या देख रहे हो जी? करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक।
आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता। अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला। जैसे क्या सर, जैसे ये सर समझिएगा, पैरेलल लाइन जो भी एंगल्स है सारे पैरेलल लाइन में है ना। तो सर अल्टरनेट किसको कहेंगे, किसको कहेंगे बाबू मेरे, जैसे मान लो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। हाँ सर, और ये मेरे बाबू ट्रांसवर्स लाइन हो गया। अल्टरनेट जैसे एंगल एक का इंटीरियर, अंदर में कै को एंगल हो रहा है, एंगल एक दो तीन, यही चार एंगल इंटीरियर वाला एंगल है। ये चार बाबू अंदर वाला एंगल ना है जी, ये पैरेलल लाइन के चार अंदर वाला एंगल हो गया। उधर क्या देख रहा हो उत्कर्ष उड़ीसा, तो इंटीरियर हो गया सर अंदर वाला। अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला, मतलब एक के उल्टा कौन, चार, मतलब एंगल एक के उल्टा में कौन, चार, तो एक और चार है ना, करो विचार, एक और चार, ठीक। उसी प्रकार एंगल दो के उल्टा कौन, करना है क्या? तीन बाबू, नहीं जी, एंगल दो के उल्टा कौन, एंगल तीन। तो ये एक चार लिख लो, अभी लिखना नहीं है, एंगल वन एंड एंगल फोर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल दो के एंगल चार। याद कैसे रखेगा, अरे नामे में तो याद रखना, ये सब तो डिफिनीशन पेज भरने के लिए मेरे लाल। इंटीरियर मतलब अंदर में पैरेलल लाइन के अंदर, तो चार एंगल एक दो तीन चार। अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला, तो एक के उल्टा चार, दो के उल्टा तीन, हो गया। तो ये जो भी दो पेयर ऑफ एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। या ईश्वराज वीडियो ऑन करो, ठीक। अब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है आपस में इक्वल, मतलब एंगल एक चार बराबर होगा, एंगल दो तीन बराबर होगा। मतलब अगर ये चाहे 30 डिग्री दे दिया जाए एंगल एक, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, समझा, ये 30 हो 30 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये मान लो बाबू है ना, मान लो 150 डिग्री दे दिया जाए दो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं, याद रखना। कब सर, जब लाइन पैरेलल रहेगा तब। तो यही चीज सुरेश यादव इसमें लिखाया गया बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, वही बाबू वेन टू पैरेलल लाइन बाबू आर क्रॉस बाय ट्रांसवर्सल लाइन, दो गो पैरेलल लाइन है। अब देखो जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसी को पढ़ पढ़ के ड्रा कर करके बता देते हैं, है ना। क्या कहता, वेन टू पैरेलल लाइन, दो गो पैरेलल लाइन हो गया, है ना, क्रॉस बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछा वाला ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रहा है। द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म ऑन द इनर साइड, इनर साइड बाबू, ये एंगल पेयर ऑफ एंगल दिस और ये दिस, इनर साइड ऑफ द पैरेलल लाइन बट अपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अंदर में बाबू पैरेलल लाइन के अंदर में ये बन रहा है, लेकिन अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक के उल्टा दो, तीन के उल्टा चार, अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस, और थोड़ी कुछ इसमें है, रॉकेट साइंस है। जैसे उधर क्या देख रहा है जी बाबू, दुर्गा पूजा में फिर आके कूट देंगे बाबू, है ना, ठीक। तो एंगल एक दो तीन चार क्या हो जाएगा, एक दो अल्टरनेट इंटीरियर, तीन चार आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एंड टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीन चार अल्टरनेट इंटीरियर। आदि लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब एक बराबर दो, तीन बराबर चार, इक्वल हो जाए। यदि लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन इक्वल सर नहीं इसे भी होगा, लिखना है। नहीं, यदि लाइन पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मेरे लाल, है ना, ट्रांसवर्स है ना, आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बाहर ये चार गो एंगल, अरे पैरेलल लाइन के बाहर में बाबू यही ना चार गो, एक
अब मान लो 2 3 4, यही 4 गो एंगल बन रहा है ना पैरेलल लाइन के बाहर। और अपोजिट टू द ट्रांसवर्स लाइन, इस ट्रांसवर्स के एक के बाहर में ये है, ये है, ये। तो एक के उल्टा वाला कौन? दो। एक के दो उल्टा वाला कौन? दो। तो एक दो, एक अल्टरनेट स्टेरियर रहेंगे। 3 4 अल्टरनेट स्टेरियर एंगल होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? एकदम ये सब बाबू एकदम फिंगर टिप पे। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? फिंगर टिप पे। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये सब फिंगर टिप पे एकदम याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा बाबू नंदनी। तो इसका डायग्राम क्या होगा सर? फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया वाला। नीचे वाला का डायग्राम बाबू मेरे यही होगा सर, बाहर में हो जाएगा। आप लोग का टेस्ट का प्राइस भी बाबू है ना, लास्ट सर में 100 रुपए। बताते हैं। हाँ जी, पिछले सैटरडे वाला हुआ था ना जी, उसका मिला कहाँ है बाबू? छुट्टियां नहीं मिलता। कल चेक कर लिए थे बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, सर तो एक दिन देखो क्लास कैंसिल कर दिया करिए। अच्छा ठीक। अल्टरनेट स्टीरियर एंगल क्या होता है? जैसे ये पैरेलल लाइन है, मान लो दो गो लाइन पैरेलल है। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब कितना बार बार पैरेलल लिखेगा? ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन। तो बाहर वाला एंगल दिस, बाहर वाला एंगल दिस, ये वाला बाहर वाला एंगल दिस, और बाहर वाला एंगल दिस। तो 1 2 3 4 अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये लिखना है। हो गया। अब लाइंस अगर पैरेलल है बाबू, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉन्सेप्ट करके लिख लो मेरे लाल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल मेरे लाल। सब घड़ी नहीं, ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल बाबू। दैट इज मतलब क्या सर? मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। नहीं, अल्टरनेट एक्सटीरियर के नीचे लिखो। अगर लाइन पैरेलल ना सर लिखना रहे, है। हाँ जी लिखो ना जी। दिया है। अगर लाइन पैरेलल ना रहेगा अल्टरनेट बस में 2 एल दे दिए हैं। क्या हो गया? अल्टरनेट में 2 एल दे दिए हैं। अच्छा बाबू मेरे, ये पैरेलल नहीं है। एल एम आपस में पैरेलल नहीं, देखने से भी लग रहा आगे जाके कहीं बाबू मिल जाएगा। 1 2 3 4 कीजिए विचार। एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 नॉट इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि लाइंस आर नॉट पैरेलल। लाइंस आर नॉट पैरेलल मेरे बाबू। तो कुछ है सर, क्वेश्चन यूज करना हमको। लिखो मेरे बच्चे।
लिखे काव्या। नेक्स्ट बाबू, को इंटीरियर एंगल, एक लास्ट वाला उसको खत्म करते हैं, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, स्नेहा बोली। काव्या बहुत लेट से आती है बाबू। सर ट्यूशन टीचर लेट से अच्छा, का आयुष रहा, जिंदगी जी रहा है जी। शैतान, बैठ के आराम से लिखा जी आयुष। यस सर। अच्छा, चेक करते दो ना, एग्जाम आके चेक कर। सर मैं पानी पीने जा सकता हूँ क्या? जल्दी जाइए, जल्दी आइए। नेक्स्ट मेरे सर लाल, सर इरेज मत करिए सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। डन सर। नेक्स्ट बाबू। सर 2 मिनट। ऐसे ना, जल्दी लिखिए जी, टाइम नहीं है जी, बहुत पढ़ना भी है। यस सर। नेक्स्ट बाबू, अच्छा ठीक है। इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, लास्ट, सेकेंड लास्ट। आगे बाबू, को इंटीरियर एंगल्स या इसी को इंटीरियर एंगल भी कह दिया जाता है कि नहीं, है ना? डिफाइन करते बाबू, समझाते हैं। द पेयर ऑफ, लिखो मेरे लाल, नॉन एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट non-adjacent interior angle on the same side of transversal। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, on the same side of transversal। ब्लर आ रहा जी, पिस्ता, नंदिनी ब्लर आ रहा। नो सर। नो सर। अच्छा नो चलो सर ठीक है। सही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो, कुछ कुछ का नेटवर्क खराब होगा। इज नोन एज इंटीरियर या को इंटीरियर अरे है। सर बहुत लैग वो एक्सटीरियर है। मार रहा है। आप लोग का बाबू एच डी चाहिए सर बाबू मेरा मेरे ऐप तो। क्रैश हो जाएगा। सर ये ऐसे सर तान, मार रहा है। आपको एच डी चाहिए बाबू तो वाईफाई का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब फुल एच डी में दिखेगा। वाईफाई का स्पीड बढ़ाइएगा, आपको फुल एच डी में दिखेगा। पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर।
सर जैसे नॉन क्या एडजेसेंट EHD हाँ, तो पड़ोसिया नहीं जी, इसमें इक्वल नहीं होगा। जैसे एंगल एक, एंगल दो, सर ये है दोनों ना, एडजेसेंट ही तो है। एकर इधर वाला के कहेंगे। हाँ यस सर। एंगल तीन, एंगल चार, देखो समझाते हैं। एक दो, सर धुंधला दिख रहा मेरे लाल, एंगल वन एंड टू। अब क्या करें बाबू, इससे ज्यादा क्लियर तो कर भी नहीं सकते। अब हुआ सही जी। क्लियर ही दिख रहा है सर। सर क्लियर। एंगल, चलो ठीक है, एंगल क्लियर थ्री एंड फोर, ये सब क्या बाबू, को इंटीरियर एंगल है। सर मैंने आपका नया वीडियो देखा था, अच्छी बात है। राखी वाला। को इंटीरियर एंगल से बाबू। उनका था सर, वो आपका स्कूल है। अब मेरा स्कूल नहीं है जी, बच्चा सबका स्कूल है जी, मेरा स्कूल का रहेगा। नो सर, प्रिंसिपल का स्कूल है, बच्चों का कौन सा है? सर ही तो प्रिंसिपल है। अच्छा, सम ऑफ बाबू, सर आप प्रिंसिपल ऐसे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। द सम ऑफ को, पढ़ाई पे ध्यान दो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और प्रिंसिपल है वो भाई। इज 180 डिग्री इफ लाइंस आर पैरेलल बाबू। सर अल्लाह आप नहीं, प्रिंसिपल हो। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इफ लाइंस आर पैरेलल, यदि पैरेलल है तो इफ लाइंस आर, सर प्रिंसिपल से तो पढ़ाई चलती है। इफ लाइंस आर पैरेलल। अल्लाह नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दैट इज मेरे लाल, एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर 180 डिग्री। अभी तक जो भी पढ़े थे इक्वल हुआ था बाबू, ये 180 होता है। ये 180 होता है। को एक्सटीरियर एंगल, इसी को एक्सटीरियर भी कह सकते हैं बाबू। सर इसके बाद आप क्या पढ़ाओगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट? अभी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम चल रहा है, स्क्वायर रूट कर रही है ये यस तो सर, उसमें। मतलब पैरेललोग्राम खत्म होने के बाद। पैरेललोग्राम खत्म होने के बाद ट्रेपेजियम है। नो सर, ये पूरी ज्योमेट्री खत्म होने के बाद। आज द पेयर ऑफ बाबू नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, सेम डेफिनेशन है, इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर खाली करना है। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बाबू। इज नोन एज को एक्सटीरियर एंगल। बिट्टू दी,
अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए जी। मान लो ये पैरेलल है बाबू मेरे, स्पेस नहीं, फिगर इसका ऊपर में बनाते वो मेरे पास बगल में स्पेस नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये सब होगा को एक्सटीरियर एंगल। फिगर इसका ऊपर में बनाते हैं। लिखिए, सिखाते समझाते क्या नहीं है। जल्दी लिखे मेरे बोल बाबू। लिखो शिवम। आर्यावीर कैसे बंद हो गया जी? हो गया। ए उत्कर्ष उड़ीसा। उधर क्या कर रही हो नंदिनी? है बोली, उधर ही क्लास चल रहा है जी? सर ये नोटबुक देख रही थी। बाबू अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए ना, नोटबुक तो दिन देखने के लिए दिन भर है ही बाबू। शिवम कैमरा डाउन करो जी, सर फेस हो नहीं दिख गया। रहा शिवम बाबू। ए उत्कर्ष उड़ीसा ऑन कीजिए जी। ये बाबू नंदिनी तिरछा क्यों बैठती हो जी? मोबाइल के सामने फेस रखिए बाबू। ये उल्टा बैठ जाते हैं बार बार बाबू, है ना, सर में दर्द हो जाएगा जी। यस सर। फेस को कैमरा के सामने रखिए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, सिखाना है समझाना बाबू। है उत्कर्ष उड़ीसा बाबू, वीडियो ऑन करो जी। अभी विनायक नंदिनी क्लास कंटिन्यू कीजिएगा 8 से 9 वाले बाबू। अलजेब्रा तक कीजिए, उसके बाद बाबू फिर आपके ऊपर और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। जल्दी लिखो जी। क्या इतना टाइट बांधे हुए? चलो ठीक है, सब बच्चा लिख लिया। वीडियो बंद करके गायब हो जाता है उत्कर्ष उड़ीसा। देखो मेरे लाल, ये लास्ट वाला एंगल है, ये एंगल का कार्यक्रम अब खत्म हुआ। अब इसके बाद बाबू हम लोग को क्वेश्चन करना है ना? तो आपको बाबू मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ाया अभी। पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाला और अपोजिट में। अभी क्या सर, को इंटीरियर एंगल है ना? को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर में, तो अंदर में 1 2 3 4 यही एंगल बन रहा। को मतलब क्या सर, है ना, 1 का बाबू इसका 3 छोड़ के एक ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू को इंटीरियर मतलब 1 और 2, इसका पड़ोसिया 3 वाला छोड़ के बाबू एक एंगल 2, ये दोनों आपस में को इंटीरियर का रिलेशन शो करेगा। 3 के साथ 4 को इंटीरियर होगा। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंशु अंदर में बाबू मेरे 1 और 2 और 3 और 4 आपस में क्या होगा, को इंटीरियर होगा। ठीक, तो को इंटीरियर भी इक्वल होता है स्नेहा? ना ना ना, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब क्या सर, यदि आपको कोई बोल दे बाबू कि एंगल ई 70 डिग्री, कहेगा एंगल 2 निकालने के लिए, तो उधर क्या कर रहा है उत्कर्ष उड़ीसा? कूट देंगे पकड़ के शैतान। अगर ये 70 है बाबू तो ये भी 70 हो जाएगा ना? ना ना, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
तो अगर ई 70 है तो 180 में इसको घटाओगे बाबू 170 को, 180 में बाबू 70 घटा दीजिएगा तो ये एंगल आ जाएगा। मतलब ये एंगल कितना होगा, 118 डिग्री होगा, है ना। बात समझ में आता है ना। यदि बाबू ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री कर दे तो कहेगा ये वाला एंगल कितना, तो 180 माइनस दिस एंगल, तो 180 माइनस 50 कितना, 130। क्योंकि 130। ये दोनों को ऐड करके 180 होना चाहिए। कौन से रिलेशन से, को इंटीरियर अनन्या, सारे याद करना बाबू। को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, है ना। तो 180 को हम लोग सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज बाबू 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 + 2 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं सब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कि नहीं पलाक्षी। कोई 180 होता है बाबू मेरे, तो 180 को सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है बाबू, है ना, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक, यही डायग्राम सेम बाबू एक्सटीरियर में हम लोग ड्रा करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब क्या सर, ये नीचे वाला को एक्सटीरियर का डायग्राम बाबू इसी तरह से ड्रा करेंगे। छटपट कर रहा उत्कर्ष उड़ीसा, जय दिन का राइटिंग नहीं रहेगा बाबू, जो उतना दिन कूटेंगे बाबू मेरे। आते हैं एक आध दिन फिर इसको। हाँ भेजो ना, अभी उठा उठा पटक कर रहे हो ना। मतलब क्या सर, ये ट्रांसवर्स हो गया, तो एंगल एक सर ये बनाना को है। हाँ जी, इसका फोटो बना। को एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर में, है ना। तो ये 1 2 बाहर हो गया, ये 3 4 बाहर हो गया। लेकिन एक के बाबू उल्ट सेम साइड में, एक ही साइड में एडजेसेंट 3 को छोड़ के, तो एक के पर ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड, मतलब बाहर बाहर एंगल 1 2 और एंगल 3 4 क्या होगा, को एक्सटीरियर होगा। ठीक, तो यहां भी वही बात होगा बाबू, है ना। एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। द सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री बाबू। लिख सकते हैं द सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज बाबू 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। क्या लिखना है अभी? हाँ जी, इसको लिखिए जी, 180 डिग्री बाबू या सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। इफ लाइन से म्यूट करो जी, इफ लाइन्स आर पैरेलल। म्यूट करिए मेरे लाल। दैट इज सर जब माइक ऑन होता तो खुद को नहीं पता चलता कि माइक ऑन है। एंगल 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 4 180 डिग्री। ये को एक्सटीरियर के नीचे डायग्राम बनाइए, लिखिए मेरे लाल। सर आजकल आप अपना फेमस डायलॉग क्यों नहीं बोलते? अच्छा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बोलेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। संस्कार ऑन करो बाबू, सो के पढ़ रहा रिया वीर। लिखिए मेरे जल्दी बाबू। जल्दी लिखिए। सर सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ी ना होगा वो तो। अच्छा, ओके, मुझे लगा लीनियर फेयर है।
श्रेयस यादव बाबू सारा कंप्लीट किया है जी। संडे को आपका बाबू कॉपी चेक कर रखते बोला मेरा, जो जो कमजोर बच्चा है बाबू मेरे, ठीक है सर। जितना सब कंप्लीट करके रखिएगा। आंसर जल्दी लिखिए। ये संडे को बहुत सारा बच्चा का हुआ है, अभी विजिट करने नहीं ना जा रहे हैं, तो जो दूर वाला बच्चा है उसका चेक कर लेंगे, जो शैतान है बाबू कंप्लेन आता है जिसका, है ना सर। तो ये बाबू क्या हो गया आपका, को एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इतना सारा क्या था, एंगल था। इसको एक बार रिवीजन करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बर्ड ऑफ द डे लिखाना। पहले आप लोग का टेस्ट का प्राइज बाबू मेरे, सर मेरा भी चेक करेंगे। आपका भी होगा बाबू। यस सर। बर्ड ऑफ द डे बाबू, सही से सॉल्यूशन बनाइए। एक होता इंट्रीम होता है, इंटरिम इसको कहते हैं ना, यस सर INT मतलब टेम्पोरी बाबू। मान लो बाबू स्कूल का प्रिंसिपल चल बसे, तो टेम्पोरी कोई प्रिंसिपल बनेगा ना जी, है ना, तो उसी को कहेंगे इंटरिम बाबू। इसको क्या कहते हैं बाबू, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए बाबू। मान लो बाबू अभी मोदी सरकार चल बसे, मोदी जी चल बसे बाबू, तो किसी को पीएम तो बनना पड़ेगा। टेम्पोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पोरी कहा जाता है। सर आज आप बैच एफ का वो प्राइस सर ये करोगे? हाँ जी, हो गया बाबू चेक। नेक्स्ट मेरे लाल, अगस्त बाबू, मंथ वाला है वही, लेकिन इसका सेंस बाबू अलग होता है ना, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड रहे बाबू, जैसे APJ अब्दुल कलाम, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे बाबू। आज के नेता बाबू, है ना, ये सब तो ऐसे ही बाबू, मोदी तोदी सब तो बाबू, है ना, लूट खसोट करते रहता है ना। APJ अब्दुल कलाम बाबू, और भी ऐसे बहुत बहुत से महान हस्ती हुए बाबू मेरे। तो इसको क्या कहेंगे बाबू मेरे, सर महात्मा गांधी। हाँ वो भी बाबू। अगस्त मतलब क्या, बहुत सम्मानजनक, है ना, उसको रिस्पेक्टेड कहेंगे। हिंदी भी लिख देते बाबू, इंग्लिश भी लिख देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ बाबू, बहुत सम्मानजनक, है ना बाबू, उसको रिस्पेक्टेड बाबू या इम्प्रेसिव कह सकते हैं, और इम्प्रेसिव बाबू, उसी को अगस्त कहेंगे। अगस्त मंथ वाला अगस्त नहीं। इंटरिम बाबू, इंटरिम होता है बाबू कुछ समय के लिए। इंटरिम होता है कुछ टाइम, टेम्पोरी बाबू। मान लो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह ऊपर चल बसे बाबू, तो कोई ना कोई कर। चलिए इसको लिखिए। अब आप लोग विदाई लीजिए। कल हम लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। टुमारो बाय वी सर। विल बाय डू सर। द क्वेश्चंस बाबू। सर 15 अगस्त की छुट्टी है ना। अभी 15 अगस्त आने दो, ठीक है ना। अगर ये